जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं अनुज कौशिक और आज आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पराक्रम कोचिंग पर, जिसमें हम आपको तैयारी कराते हैं एसएससी जीडी, यूपी पुलिस दरोगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल की। फिलहाल इनके ही बैच हमारे चल रहे हैं। आगे आने वाले समय में जैसे ही हमसे बच्चे जुड़ते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं कि आप जो है सर हमें रेलवे की और पीसीएस की भी हमें तैयारी कराइए, तो हम उनके भी बैच आपके लिए निकालेंगे। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से हमारा सेशन चल रहा है हिंदी का, जीएस का और मैथ का। हिंदी की हमारी प्रॉपर डेली वीडियो डल रही है और मैथ की आज हमारी दूसरी वीडियो है नंबर सिस्टम में, जिसमें हमारा क्या है नंबर ऑफ जीरो हम करा रहे हैं। आज दूसरी वीडियो है। पिछली वीडियो में हमने इसको एक्सप्लेन करा था किस तरीके से हमारी जीरो जो है आती है, या फिर अंत में जो है या लास्ट में जीरो की संख्या पूछी जाती है। आज हम उस पर आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाएंगे और बताएंगे कि फिर से कि आखिर किस तरीके से जीरो की संख्या को निकाला जाता है। ठीक है, तो आपकी वर्दी का सपना हमारे माध्यम से पूरा होगा। जो आपके माँ बापों ने सपना देखा है वो सपना हमारे माध्यम से पूरा होगा, इसकी हम गारंटी लेते हैं आपसे, और एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलेगा आपको। बस आप जुड़े रहिए, शेयर कर दीजिए सभी बच्चों में, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। यहाँ पर हमसे पूछा है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5, और ऐसे करते करते गुणा कहां तक 2000 पूछ लेगा। शून्यों की संख्या क्या है, क्या पूछ लेगा कि अंत में क्या पूछेगा बच्चे, अंत में शून्यों की संख्या, अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, यानी कि नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। तो कोई मुश्किल जवाब है क्या इसका? कुछ नहीं है। हमने आपको बताया था क्या करना है कि ये 2000 जो है, और अच्छा ये फैक्टोरियल में भी पूछ सकता है, इस तरीके से पूछ लेगा, या फिर 2000 को इस तरीके से लिख देगा और बाद में इस तरीके का निशान लगा देगा। तो हमने आपको बताया इसका मतलब जो होता है ये होता है फैक्टोरियल, ये होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 से गुणा कहां तक ले जाओगे करते हुए जितना लिखा है, यानी कि यहां पर 2000 लिखा है तो कहां तक गुणा करोगे 1 से लेके 2000 तक, यहां पर आपकी गुणा चलती चली जाएगी। इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको? सॉल्यूशन हमने बताया था कि आपको क्या बनाना है, एक इमारत बनानी है और ऊपर वाली मंजिल में भाग दे देना है 5 से। 5 से भाग ही क्यों देना है ये हम पिछली अपनी पहली वीडियो में बता चुके हैं। जिस भी बच्चे को इसको विस्तार से जानना है वो पिछली वीडियो में चेकआउट कर सकता है, जिसमें बताया गया है शून्यों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा, तो हम इसे यहां से डिवाइड करेंगे, 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 चौक 20 और पूरा 20 कट गया तो क्या आया, ये 400 आया। और फिर क्या है, 5 से फिर भाग देंगे, 5 8 40, तो ये 8 बार कट गया और जीरो हमने ऐसी उतार ली। फिर हमारा 5 से भाग फिर देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, 16 बार जाएगा। फिर हम 5 से भाग देंगे, फिर कितनी बार जाएगा, हमारा 5 तिया 15। तो सर आपने तो बोला था भाग जाना चाहिए, लेकिन ये तो 5 तिया 15 पे हमने रोक दिया, और हमारा एक जो शेष बचा है उसका क्या करेंगे? तो बच्चे मैं ये कहूंगा कि एक शेष को हम नहीं यहां पर कंसीडर करेंगे, सिर्फ हमारा भागफल, यानी कि जैसे कि हमने ये देखा कि 16 में भाग दिया 5 का, 5 तिया 15, 5 3 जा 15, तो हमारा यहाँ क्या आया, 1 रिमाइंडर आया, शेषफल आया। इसको हम कुछ नहीं देखेंगे, हमारा मतलब सिर्फ होता है भागफल से, यानी क्वोशंट से हमारा मतलब होता है। अब यहाँ पर आया 3, क्या 3 में भी भाग देंगे? तो बिल्कुल नहीं देंगे। अगर 5 से संख्या छोटी आ रही है तो फिर वहीं पर ही हम इसको छोड़ देंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने जैसे बताया कि ये टॉप फ्लोर है, और टॉप फ्लोर पे क्या होता है, बच्चे नहीं रहते, यानी कि वहां पर कोई भी नहीं रहता है ना उसके, यानी टॉप फ्लोर पर क्या होती है, टंकी वगैरह लगी हुई होती है मंजिल के, वहां पे कोई नहीं रहता। टेरिस होता है तो कौन रहेगा, तो उसको हम नहीं गिनेंगे। बाकी जितनी भी मंजिलें हैं हमारी जितनी भी मंजिलें हैं उसको हम काउंट करेंगे। तो 400 प्लस के 80 हो गया, और प्लस के 16 हो गया, प्लस के कितना हो गया, 3 हो गया बच्चे, कितना हो गया, 3 हो गया। तो 400 और 80 कितना हो गया, 480 और आपका 16 कितना हो जाएगा, 496, और 496 और 3 कितना हो जाएगा, 499। तो आपकी कितनी आई है, 0 आई। बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकता है, पर्सनली आपको बताया जाएगा। आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है 153 का, जो है आपको बताना है कि नंबर ऑफ जीरो अंत में कितनी आएंगी, यानी कि जीरो जो है कितनी आने वाली है हमारी। तो यहां पर भी वही चीज करनी है, चाहे यहां पर जीरो हो या ना हो, कोई सम संख्या हो या विषम संख्या हो, कोई
इवन नंबर हो या कोई ओड नंबर हो, हमें कुछ नहीं लेना देना, हमें सिर्फ वही करना है, मंजिल वाला खेल खेलना है। और मंजिल वाला खेल खेलते समय हमें टॉप फ्लोर को नहीं गिनना है। बात इतनी समझ में आ गई। अब 5 से भाग देंगे, 5 दिया 15। अब आप बोलेंगे कितना बोलेंगे सर कि यहाँ पे 3 क्या बचा, शेष बचा। तो बच्चे वही चीज हम यहाँ करेंगे जैसे आपको मैंने दिखाया 153 में 5 का भाग होता हुआ, 5 दिया 15 जब हम भाग करेंगे और यहाँ पर ये पूरा कट जाएगा तो क्या बचा बच्चे, 3 बचा। तो 3 को क्या लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। लेकिन हम एक चीज लेंगे, हमें पता है कि जब ऊपर से नीचे तारी गई कोई चीज तो किराया लगता है हमारा, और किराया क्या लगता है, ना जाने की 0। तो यहां से हमने देखा कि कितनी बार गया, 30 बार गया। अब हम डायरेक्ट भी गुणा करें, 30 से 5 150, यानी कि इसके आसपास रह गया, हमें शेषफल से कोई मतलब है ही नहीं। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब आगे क्या करना है, फिर 5 से ही भाग देना है। अब ये 5 से ही भाग क्यों दे रहे हैं बार बार, हम ये चीज का भी आपको बताएंगे, इस वीडियो में भी आपको बताने वाले। निरंतर हमसे जुड़े रहिए। सिलेक्शन का दावा मैं आपसे करता हूं, इस चीज की गारंटी मैं लेता हूं आपसे कि जब भी भर्ती आएगी आपका हर एक क्वेश्चन फंसेगा। हर एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिकल होकर समझिए, और रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है, पढ़ो वो जो आए। 5 से भाग देंगे तो 5 छंग 30 बार कट जाएगा, फिर 5 से एक बार चला जाएगा क्योंकि अभी बड़ा है, 5 एकम 5, तो 5 एकम 5 बार चला गया, चाहे शेष एक बच रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैंने अभी आपको बताया। तो ऊपर वाली मंजिल तो हमें लेनी नहीं है, और क्या ले लेंगे हम, यहां से जो है तीनों को ले लेंगे। तो हमने देखा क्या, 5 दिया 15, ना जाने की 0 लग गई, यानी 30 बार पूरा कट गया। 5 से फिर कटा, 5 छंग 30, पूरा कट गया, फिर 5 से अभी 6 बड़ा बचा है, तो 5 एकम 5। बात इतनी समझ में आ गई। तो 30 प्लस के 6 प्लस के कितना हो गया बच्चे, 1 हो गया। इसे जोड़ देंगे, 30 और 6 36 और 1 37 क्या हो जाएंगी हमारी, नंबर ऑफ 0 हो जाएंगी। यानी कि 1 से लेके 153 तक की अगर हम गुणा करेंगे तो कितनी 0 आएंगी, लास्ट में 37 0 आएंगी। 1 से लेके 2000 तक की अगर गुणा करेंगे तो हमारी कितनी नंबर ऑफ 0, 0 की संख्या कितनी आएगी, 499 आएगी। तो यहां पर हमने आपको नोट देकर बताया है कि आखिर 0 बनती कैसे है, 0 के मम्मी पापा कौन है, 0 का निर्माण किसने करा। तो 0 की जो मम्मी हो जाएगी क्या है, वो 2 है। 0 के पापा कौन है, 5 है। 0 की मम्मी कौन है, 2, 0 के पापा कौन है, 5 है। 0 की मम्मी 2, 0 के पापा 5। अब मम्मी पापा के बिना तो बच्चा नहीं आ सकता ना, तो दोनों का होना जरूरी है। तो दोनों का क्या बना, जोड़ा बना बच्चे, क्या बन गया, जोड़ा बन गया। क्या बन गया, जोड़ा बन गया। तो जितने जोड़े बनेंगे जो 0 उतनी आएंगी। नंबर ऑफ 0 का जो प्रोडक्ट होता है 2 इंटू 5 होता है, यानी 2 पंजे 10। जब तक 2 की गुणा 5 में नहीं करी जाएगी जब तक 0 का निर्माण नहीं हो सकता। इतनी आप जो है ध्यान रखें। इस पे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। आगे क्या है हमारा नोट में, क्या है, 2 और, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 और 5 के जोड़े बनने चाहिए। क्या है नोट में, 2 और 5 के जोड़े बनने चाहिए, और 2 और 5 में जो भी कम आएगा उतने ही 0 आएंगे, उतने ही 0 आएंगे। अब ये 2 और 5 में कम कौन सा आएगा, ये चीजें मैंने आपको पिछली वीडियो में बता रखी हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। एंड स्क्रीन में आपको उसका जो आपको लिंक मिल जाएगा, यानी कि आप जब इस वीडियो का एंड देखेंगे तो आपको वो एड स्क्रीन में लगी हुई मिलेगी, आप वहां से क्लिक करके इस चीज को पता लगा सकते हैं बच्चे। तो आपकी सेवा में हम हमेशा तत्पर रहते हैं। इस पर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं, जिसको आपको मुझे क्या देना है, आंसर देना। आप मुझे आंसर देंगे। आपके जो क्वेश्चन है वो फैक्टोरियल 190 हो गया, फैक्टोरियल 115 हो गया, फैक्टोरियल 100 आपका 35 हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन मैं आपके हवाले छोड़कर जा रहा हूं बच्चे। आपको इसका जवाब जो देना है सिंसियर तरीके से देना है, क्योंकि हमें लक्ष्य हासिल करना है, और लक्ष्य हासिल करने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। और समझ लीजिए इतना कि जितना कठिन संघर्ष होगा मजा उतना ही बेहतरीन आएगा आगे आने वाले टाइम में। और आप अपने माँ बापों का सपना सच करें, ताकि आपके माँ बाप को भी आप पर गर्व हो, है ना। तो गर्व उन्हें कराना है, हमें आगे बढ़ते जाना है सदैव। हम ना किसी से रुकेंगे ना किसी से डरेंगे, क्योंकि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। हर एक यहाँ पर घायल परिंदा बैठा है, लेकिन जिसने अपने पंख फिर से फड़फड़ाकर और क्या नाम है उड़ने का कोशिश करा,
उसी को जिंदा माना जा सकता है, उसी को बहादुर माना जाता है। तो इसी के साथ मैं अपनी यहाँ पर क्लास को एंड करता हूँ और फिर से आपको याद दिलाता हूँ कि हमारा ये चैनल पूरा एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, यूपीएसआई के लिए निरंतर आपकी सेवा में तत्पर रहेगा। और जो बच्चा यहाँ पर नया आया है सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो आप पर पहुँच सके। तो इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।